सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। ऑनलाइन संस्कृत परीक्षण केंद्र के अंतर्गत अध्ययन पूर्ण करने वाले 1037 विद्यार्थियों को उपाधि वितरित। बीएचयू हॉस्पिटल के सीटीवीज विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर आईएमएस के डायरेक्टर का छात्रों ने किया घेराव। बीएचयू में पीएचडी प्रवेश परीक्षा में अनियमितता को लेकर मचे बवाल पर बोली परीक्षा नियंत्रण प्रोफेसर सुषमा गिल्डियान। और 80 घाट पर आयोजित हुआ बुढ़वा मंगल, सांस्कृतिक दंगल में हुए 3 मंगल। और अब समाचार विस्तार से। कार्डियोथोरेसिक विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए छात्रों ने बीएचयू के निदेशक प्रोफेसर एस.एन. शंखवार का घेराव किया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सर सुंदरलाल अस्पताल में भ्रष्टाचार की शिकायतें समय समय पर वहां के प्रोफेसर और छात्र करते रहे हैं। बुधवार को कार्डियोथोरेसिक विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सिद्धार्थ लखोटिया के खिलाफ छात्रों ने मोर्चा खोल दिया। छात्र नेता आशुतोष सिंह ईशू के नेतृत्व में छात्रों ने आईएमएस बीएचयू के निदेशक प्रोफेसर एस.एन. शंखवार का घेराव कर दिया। आशुतोष सिंह ने आरोप लगाया कि कार्डियोथोरेसिक विभाग में दलाली और कमीशनखोरी चरम पर है। वहां गरीब और असहाय मरीजों की चिंता नहीं बल्कि व्यक्तिगत लाभ देखा जा रहा है। मरीजों के ऑपरेशन के लिए डेट पर डेट दिया जा रहा है, जबकि विभागाध्यक्ष अपने स्वार्थ के लिए अपनों का ऑपरेशन कर रहे हैं। विभाग के सभी चिकित्सक और प्रोफेसर को नियमानुसार ओपी भी नहीं दी जा रही है। सीटीवीज ऑपरेशन थिएटर का संपूर्ण नियंत्रण विभाग के प्रमुख डॉक्टर सिद्धार्थ लखोटिया के हाथ में है। आशुतोष सिंह ने आईएमएस निदेशक को दिए पत्र में बताया कि विभाग में चल रहे अनियमितता और विभाग के कुछ चिकित्सकों ने ओटी में ताला भी बंद कर दिया था। आरोप लगाया है कि कार्डियोथोरेसिक विभाग में ऑपरेशन केवल समृद्ध व्यक्तियों के अवैध आर्थिक लेन देन के आधार पर हो रहे हैं। इस विभाग में अंधेर नगरी चौपट राजा की कहावत पूरी तरह से सत्य प्रतीत हो रही है। डॉक्टर लखोटिया के सहयोग के बिना अन्य डॉक्टरों द्वारा दी गई ओटी संख्या लखोटिया के दल द्वारा दी गई संख्या की तुलना में कहीं कम है। किसी भी ऑपरेशन को वह स्वयं न करके अपने सहयोगियों के द्वारा करवाते हैं। इतना ही नहीं, आईएमएस द्वारा बनाए गए ओटी चार्ट का पालन न करना इस समय विभाग की समस्या का मुख्य कारण बना हुआ है। प्रतिभाशाली और ईमानदार डॉक्टरों को उनके ओटी सहायक सहयोग से वंचित किया जा रहा है और इसके परिणाम स्वरूप निर्बल, निर्धन और असहाय मरीज बेवजह अपनी जान गंवा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर लखोटिया का विभाग के अन्य डॉक्टर जो उनकी चाटुकारिता नहीं करता, उनको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसी संदर्भ में प्रतिभाशाली डॉक्टर स्वाति पाठक ने फरवरी 2025 में अपना इस्तीफा विभाग को सौंप दिया। लखोटिया जी के द्वारा किया क्या जाता है कि वो ओटी को अपने सुविधानुसार अपने चेलों में बांट देते हैं। इसलिए बांट देते हैं क्योंकि उससे उनको धनुगाही मिल पाए, उससे पैसा मिल पाए, और जो अन्य डॉक्टरों की ओटी होती है उनको समय पे करने नहीं देते हैं। अगर समय पे नहीं करने दे रहे हैं, जिसकी वजह से अगर मरीजों की जान जा रही है, तो उसका सूद लेने वाला कौन है? अगर कोई हत्या करता है तो उसके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन अगर ये डॉक्टर इनके लापरवाही की वजह से अगर मरीजों की जान जाती है तो उनके ऊपर कौन सा मुकदमा दर्ज होना चाहिए? आप हमको बताइए। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम लोग डायरेक्टर साहब के यहाँ आया गया और डायरेक्टर साहब से ये गुजारिश और निवेदन किया जाएगा कि सर, ये रंजिश और ये राजनीति का अखाड़ा नहीं है। ये हॉस्पिटल है और यहाँ पे हॉस्पिटल मरीजों के हित और सेवा और उनके सहयोग के लिए बना हुआ है। जो इन्होंने ज्ञापन दिया है वहाँ की समस्याएं तो हैं ही, और पूर्व में भी हम लोगों को ज्ञात था और बहुत चीज़ों में सुधार हुआ है। लेकिन जो इन्होंने बिंदु उठाए, उन बिंदुओं पे भी विभागाध्यक्ष और टीम के साथ चर्चा करके उनमें सुधार किया जाएगा। एनेस्थीसिया के डॉक्टर साहब से जो एचओडी हैं डॉक्टर ए.पी. सिंह सर, उनसे भी वार्ता की है और ओटी बढ़ाने के लिए भी उनसे अनुरोध किया है। चूँकि रेजिडेंट डॉक्टर्स की संख्या भी कम है, वो जल्दी 1-2 हफ्ते में बढ़ने जा रही है, तो ओटी की संख्या बढ़ जाएगी। और जो ओटी उनके यहाँ हैं, उन सभी ओटी को संचालित करने के लिए पूर्व में भी कहा गया, अभी भी उनको कह कर संचालित कराएंगे। देखिए, मरीज अस्पताल मरीजों के लिए है। अगर मरीज नहीं होते तो अस्पताल भी नहीं होता, और अस्पताल नहीं होता तो हम डॉक्टर कोई नहीं होता यहाँ पर। तो मरीज हमारी प्राथमिकता है, तो हमें उनकी सेवा के लिए जो भी अच्छे से अच्छा करना होगा वो अवश्य करेंगे। तो इसमें कोई भी कदम पीछे नहीं रहेगा, हम श्योर करते हैं। भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लग रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? हाँ, भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं। जैसे पहले आरोप लगना, लेकिन उसको सुनिश्चित करके तभी दंडित किया जाता है। तो वो सारी प्रक्रिया चल रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा, कठोर दंड मिलेगा। आरमेला पीजी कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग में विकसित भारत @2047 में महिलाओं की भूमिका और चुनौतियों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। आरमेला पीजी कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा विकसित भारत @2047 में महिलाओं की भूमिका, चुनौतियां और रणनीतियां विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 26 मार्च बुधवार को किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रज्वलन एवं कुलगीत से हुआ। प्राचार्य प्रोफेसर
रचना दुबे ने अतिथियों का स्वागत किया। संरक्षक डॉक्टर शशिकांत दीक्षित ने अर्थशास्त्र विभाग को कार्यक्रम के सफल आयोजन की बधाई दी और कहा कि आर महिला पीजी कॉलेज नारी शिक्षा के क्षेत्र में 100 वर्षों से अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। संगोष्ठी का शुभारंभ संगोष्ठी समन्वयक एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर अन्नपूर्णा दीक्षित द्वारा विषय प्रवर्तन से हुआ। मुख्य वक्ता इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नीति आयोग चेयर प्रोफेसर मनमोहन कृष्ण ने अपने वक्तव्य में कहा कि महिलाएं जो देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, जब तक उन्हें मुख्य धारा में नहीं लाया जाएगा तब तक 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनने का सपना अधूरा ही रहेगा। अध्यक्षता प्रोफेसर आद्या प्रसाद पांडे, पूर्व कुलपति मणिपुर विश्वविद्यालय ने किया। वेल्स यूनिवर्सिटी चेन्नई की डॉक्टर एन कायबंगनबी ने विकसित भारत से जुड़ी चुनौतियों और रणनीतियों, जबकि प्रोफेसर रंजना सेठ ने संगठित और असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका पर अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रोफेसर मालविका रंजन ने भारत विभाजन और महिलाओं के संदर्भ में चर्चा की। पानी की समस्या से त्रस्त अहरौरा राजगढ़ विकासखंड के भगवती देई गांव के नई बस्ती में खाली बाल्टी, भगोना, लोटा लेकर अनोखा प्रदर्शन किया गया। अहरौर राजगढ़ विकासखंड के भगवती देई गांव के नई बस्ती ग्रामीणों ने तय किया है कि वे परिवार सहित अपने दरवाजे पर खड़े होकर खाली बाल्टी, भगोना, लोटा, मटका बजाएंगे और अंतर्नाद करते हुए मुख्यमंत्री जी सुन लो पुकार, पेय जल दे दो सरकार कहते हुए अपनी आवाज़ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यहाँ के दलित बस्ती के लिए पानी की समस्या हमेशा बनी रहती है। यहाँ के लोगों ने खाली मटका और बाल्टी बजाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में वाराणसी के सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता, महेंद्र राठौर भी आ गए हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि हर घर नल जल योजना के तहत 2 साल पहले ही कनेक्शन हो गया, परंतु आज तक टोटी में पानी नहीं आया है। पेयजल जल्द दिया जाए। 8 साल की योगी सरकार ने हमें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दी हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों ने जन आंदोलन शुरू की है, जिसके समर्थन में अब सामाजिक कार्यकर्ता भी आ गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता ने इनके प्रदर्शन की फोटो ट्वीट करते हुए इन्हें पेयजल दिए जाने की वकालत की है। यहाँ के लोगों ने अपने घरों के बाहर मंगलवार को खाली मटकी और बाल्टी बजाकर विरोध प्रदर्शन किया और पेयजल नहीं तो वोट नहीं का नारा भी बुलंद किया। इस दौरान महेंद्र राठौर, राजकुमार गुप्ता, अनीता, मंजू, फूलपत्ती, सरिता, सीमा, राम नरेश आदि लोग शामिल थे। दिखाते हैं सर, पानी नहीं है। पानी कैसे पीती है? बंधा से पानी लाती है। तो क्या मांग है आपकी? पानी की। पानी और आवास, शौचालय? आवास भी नहीं है, शौचालय भी नहीं है। यहाँ पहाड़ बा सर। पेंशन भी चाहिए? पेंशन भी चाहिए, लेकिन पहली प्राथमिकता जीने के लिए पानी चाहिए। का था सबको चाहिए, सारे लोगों को चाहिए। ऑनलाइन माध्यम से संस्कृत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्रों को उपाधि वितरित किया गया। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। इसमें निहित ज्ञान भारतीय संस्कृति एवं भारतीयता को जागृत करने का कार्य करती है। काशी ज्ञान संस्कृत और अनेक पारंपरिक महोत्सव का स्थल है। यह विश्वविद्यालय भारतीय संस्कृति एवं शास्त्रों की धरोहर के रूप में स्थापित है। यह विचार संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के पाणिनि भवन सभागार में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र के अंतर्गत चल रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधि वितरित करते हुए वाराणसी जनपद के महापौर अशोक कुमार तिवारी ने बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी कुलपति प्रोफेसर अनंत कुमार त्यागी ने बतौर विशिष्ट अतिथि कहा कि संस्कृत ज्ञान और समर्पण की भाषा है। मूलतः यह सभी भाषाओं की माँ है। संस्कृत के अंदर छिपी अमृत ज्ञान तत्वों के आधार पर हम दुनिया में स्थापित होकर विश्व गुरु बन सकते हैं। हम दुनिया में स्थापित होकर विश्व गुरु बन सके थे। कुलपति प्रोफेसर त्यागी ने बताया कि संस्था में जब कुलपति के रूप में योगदान दे रहा था, उस समय ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हो रहा था। तब यह एक बीज रोपित था, किंतु आज यह विशाल वृक्ष के रूप में स्थापित होकर संपूर्ण देश में अपने विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से अनेक पीढ़ियों को लाभान्वित कर रहे हैं। अतिथियों के द्वारा संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र के अंतर्गत विभिन्न विषयों में क्रमशः ज्योतिष, कुंडली विज्ञान, वास्तु विज्ञान, वेद, कर्मकांड, अर्चक, योग, दर्शन, वेदांत, पाली, प्राकृत भाषा शिक्षण एवं व्याकरण, मंदिर प्रबंधन आदि में 1 वर्षीय डिप्लोमा, 6 मासिक, त्रैमासिक पाठ्यक्रमों में 40 विद्यार्थियों को उपाधि वितरित किया गया। उपाधि प्राप्त करने वालों में शशीन्द्र मिश्र, मुकुल चौधरी, पवन कुमार शर्मा, कृष्णमणि उपाध्याय, शेफाली, ब्रिजवीर, उमा उपाध्याय, प्रधान उपाध्याय आदि ने उपाधि प्राप्त कर आनंद उत्साह से व्यक्त किया कि आभासी माध्यम से सहजतापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर इस तरह विभिन्न ज्ञान समूहों से समाज को जोड़ने का प्रयास करेंगे। जिन पाठ्यक्रमों का अध्ययन किया गया है उसकी उपयोगिता समाज हित में करने का प्रयास होगा। केंद्र के उपनिदेशक डॉक्टर मधुसूदन मिश्र ने कार्यक्रम का संचालन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की परीक्षा नियंता प्रोफेसर सुषमा घिल्डियान ने पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितता को लेकर कहा कि समिति गठित कर जांच की जा रही है। बुधवार को विश्वविद्यालय के जनसंपर्क कार्यालय में एचडी प्रवेश प्रक्रिया 2024-25 परीक्षा नियंता प्रोफेसर सुषमा घिल्डियान ने मीडिया से बात
करते हुए बताया कि पीएचडी प्रवेश 2024-25 के अंतर्गत अभी तक रेट मेन श्रेणी में 354, रेट एलाइड में 55, रेट मुक्त मेन श्रेणी में 239 तथा रेट मुक्त एलाइड श्रेणी में 26 सीटों पर प्रवेश हो चुके हैं। इस प्रकार कुल 654 सीटों पर प्रवेश हो चुके हैं। अभी अधिकांश विभागों ने प्रवेश परिणाम घोषित नहीं किए हैं। ऐसे विभागों को शिक्षण अनुभाग की ओर से परिणाम को शीघ्र प्रकाशित करने के लिए पुनः अनुरोध भेजा गया है। प्रोफेसर सुषमा घिल्डियान ने बताया कि विश्वविद्यालय के कुछ विभागों के छात्रों द्वारा व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से पीएचडी प्रवेश में अनियमितता से संबंधित कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। विश्वविद्यालय नियमानुसार प्रवेश प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि किसी भी छात्र के हितों की अनदेखी किए बगैर पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया समय पर पूर्ण की जा सके। इसी क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी प्रवेश के लिए समावेशन अध्ययन केंद्र में पात्रता मानदंड की समीक्षा हेतु एक समिति का गठन किया गया है, जो सक्रिय रूप से समीक्षा कर रही है और इस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मार्च हमारा आखिरी डेट है और हम कोशिश कर रहे हैं जिन विभागों का अभी तक नहीं आया है वो 31 मार्च से पहले उनको हमने रिक्वेस्ट लेटर भी भेज दिया है, मेल भी चला गया है कि आप अपना जल्द से जल्द रिजल्ट डिक्लेयर करें ताकि बच्चे जो हैं अपना दाखिला पा सकें। शिवम के मामले में क्या होगा? शिवम का एडमिशन होगा या नहीं? अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि हमको उस बच्चे से बहुत सहानुभूति है, क्योंकि बच्चा हमारा ही है, हम चाहते हैं, लेकिन कई बार चाहने से सब चीज़ नहीं हो जाता ना। हम कोशिश करेंगे अगर इस बार हो जाए बहुत अच्छा, लेकिन अगला जो पीएचडी का एडमिशन है वो हम साल में 2 बार करने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि जल्द से जल्द दोबारा ये हम प्रक्रिया शुरू करें। ये ख़त्म होने के बाद तो हो सकता है उस बच्चे का फिर एडमिशन हो जाए। अगर इस बार नहीं कर पाए तो उस केस में बात करें। इस बार कितनी सीट निकाली गई, कितने विभागों में और कितने बच्चों का अब तक एडमिशन हो चुका है? मैंने पहले भी बताया आपको 1612 सीटों पे हमने जो है ये प्रक्रिया शुरू करी थी और आज तक की डेट में जो है वो 654 बच्चों का एडमिशन हो चुका है और बाकी प्रक्रिया में है, रोज अपडेट होता है कि नहीं, और हो सकता है इससे ज़्यादा भी सीटें बढ़ गई। नगर निगम द्वारा काशी विद्यापीठ के आसपास बुधवार को अतिक्रमण हटाया गया। बुधवार को नगर निगम द्वारा काशी विद्यापीठ के आसपास हुए अतिक्रमण को हटाया गया। नगर निगम के कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। शिगरा थाना क्षेत्र की पुलिस के साथ पहुंची नगर निगम की प्रवर्तन दल ने 10 अवैध गुमटियों को हटाया, तो वहीं दर्जनों अवैध अतिक्रमणकारियों को 24 घंटे के अंदर अतिक्रमण हटाने की हिदायत दी। गौरतलब है कि होली के पूर्व विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बाहरी लोगों से छात्रों का विवाद हो गया था, जिसके बाद बाहर रहने वाले स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया। ऐसे में लगातार अवैध अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए छात्र कुलपति से अतिक्रमण हटवाने की मांग कर रहे थे, जिसे लेकर कुलपति ने नगर निगम को पत्र लिख विश्वविद्यालय के पास से अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग की थी। वाइस चांसलर हैं, कुलपति जो हैं काशी विद्यापीठ के, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के, उनके आवास के चारों तरफ और काशी विद्यापीठ के बाहर अत्यधिक अतिक्रमण हो गया था और उसकी वजह से आज एक बड़े अभियान के तहत, जिसमें हमारा प्रवर्तन दल, हमारा जो अतिक्रमण विभाग है नगर निगम का और स्थानीय पुलिस, इनका भी सहयोग विशेष अवधानीय है और इन तीनों ने मिलकर एक बड़े अभियान के तहत हम लोगों ने आज कम से कम 10 से ऊपर गुमटियाँ हमने उठवाई हैं और अभी भी चल रहा है काम और 10 तो हमने हटाई हैं और बाकी ओनर्स ने अपने आप स्वयं हटा ली। सबको समय दिया गया और किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हुआ हमारे काम में भी। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuwar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities,
use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public School, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। अंकुरण IHS एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई मस्ती से भरी हो। सिर्फ 4 घंटे का स्कूल टाइम, कम समय, ज्यादा सीखना, बिना स्कूल बैग के मस्ती भरी पढ़ाई, कोई बोझ नहीं, बस मजा। स्मार्ट क्लासरूम, सेफ स्प्लैश पूल और हरा भरा खेल का मैदान, सीखने का नया अंदाज, स्टेज एक्सपोजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और हाइजीनिक माहौल, क्योंकि आपका बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त, नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंगलवार की रात मलदैया में माधवी नामक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। मलदैया सिगरा में मंगलवार रात माधवी नामक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ किया। बताया जाता है कि दिनेश कुमार सिंह पत्नी माधवी और 2 बेटों के साथ यहाँ रहते हैं। बड़ा बेटा 15 वर्ष का है। मंगलवार को दोनों बच्चे खेलने गए थे। घर लौटे तो अंदर से गेट बंद था। किसी तरह दोनों गेट खोलकर अंदर गए तो मां फंदे से लटकी मिली। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। आत्महत्या के कारणों की जानकारी अभी नहीं हो सकी है। ये सूचना सिगरा पुलिस को प्राप्त हुई कि एक महिला है माधवी, जिनका नाम है बड़ी मलदैया निवासी, वाइफ ऑफ दिनेश, इनके द्वारा सुसाइड कर लिया गया, फांसी लगा ली गई है। तत्काल पुलिस मौके पर आई, फील्ड यूनिट भी आई है, अपना परीक्षण कर चुकी है। हम लोग भी आके मौका देखे हैं। प्रथम दृष्टया हैंगिंग सुसाइड लग रहा है ये। मंगलवार को सुबह बनास के मंच पर गंगा किनारे बुढ़वा मंगल का आयोजन किया गया। विलुप्ति के कगार तक पहुंच चुके काशी के लोक उत्सवों में से एक बुढ़वा मंगल के सांस्कृतिक दंगल को पुनर्जीवन देने के उद्देश्य से सुबह बनारस आनंद कानन की ओर से बुढ़वा मंगल महोत्सव का आयोजन मंगलवार को गंगा किनारे अस्सी घाट पर किया गया। युवा पीढ़ी को इस परंपरागत आयोजन से जोड़ने और इसकी महत्ता से परिचित कराने के लिए यह संपूर्ण आयोजन 2 सत्रों के 3 चरणों में संपादित हुआ। बुढ़वा मंगल महोत्सव के अंतर्गत प्रथम सत्र का प्रथम चरण में काव्य मंगल, दूसरे चरण में संवाद मंगल तथा तीसरे और अंतिम सत्र में संगीत मंगल को समर्पित रहा। परंपरानुसार आयोजन में सम्मिलित पुरुषों ने सफ़ेद कुर्ता पैजामा और महिलाओं ने गुलाबी रंग के विभिन्न प्रभावों वाली साड़ी धारण की। सुबह बनारस आनंद कानन की ओर से सभी को दुपलिया टोपी और गुलाबी दुपट्टा भेंट किया गया। गुलाब के इत्र और गुलाब की पंखुड़ियों का छिड़काव अनवरत उपस्थित जनसमूह पर किया जाता रहा। आरंभ में सुबह बनारस परिवार के सदस्यों ने समवेत रूप से गंगा कलश का पूजन किया। इसके बाद आगतों का स्वागत संस्था के संस्थापक सचिव डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। इस दौरान उन्होंने काशी में बुढ़वा मंगल के शानदार अतीत से लेकर इसे पुनः जीवंत करने के लिए किए गए प्रयासों का लेखाजोखा जन सम्मुख प्रस्तुत किया। इसके उपरांत काव्य मंगल का क्रम आरंभ हुआ। इसके अंतर्गत नगर के वरिष्ठ उदीयमान रचनाकारों ने काव्य के विविध रंग बिखेरे। खास बात यह रही कि हिंदी की रचनाओं के साथ ही काशी का बोली, संस्कृत और बांग्ला भाषा के रचनाकारों ने भी इस आयोजन में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराई। इस सत्र में संस्कृत विदुषी प्रोफेसर मनुलता शर्मा, बंगी कवित्री शुभ्रा चट्टोपाध्याय, कंचनलता चतुर्वेदी, डॉक्टर मंजरी पांडे, प्रसन्न वदन चतुर्वेदी, डॉक्टर अलका दुबे, चेतन तिवारी, जगदीश्वरी चौबे, प्रियंका अग्निहोत्री, गीत, राजलक्ष्मी मिश्रा, ऋतु दीक्षित, झरना मुखर्जी, महन तिवारी, अलंकार, गणेश प्रसाद गंभीर, सूर्य प्रकाश मिश्र, गिरीश पांडे, अभिनव अरुण, डॉक्टर धर्म प्रकाश मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी, प्रताप शंकर दुबे, बीना त्रिपाठी, मणिबेन द्विवेदी, उषा पांडे, कनक सुषमा मिश्रा, मालिनी चौधरी, डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव, मधुलिका राय, संगीता श्रीवास्तव, प्रकाश श्रीवास्तव, मिर्जापुरी, विनोद भूषण द्विवेदी, जयशंकर सिंह, परमहंस तिवारी, डॉक्टर शिव प्रकाश, डॉक्टर प्रवीण तिवारी, अलख निरंजन, डॉक्टर विंध्याचल पांडे सगुन, हेमंत निर्भीक ने अपनी रचनाओं का पाठ किया।
इस सत्र का संचालन काव्यार्चन के संयोजक अरविंद मिश्र हर्ष ने किया। इस सत्र के दौरान रचनाकारों का सम्मान एडवोकेट रुद्रनाथ त्रिपाठी, कुंज, महेंद्र तिवारी, अलंकार, गणेश प्रसाद गंभीर, सूर्य प्रकाश मिश्र, सुमन मिश्रा, राजलक्ष्मी मिश्रा, जगदीश्वरी चौबे, अलख निरंजन ने किया। इसके उपरांत आयोजन स्थल पर उपस्थित बुजुर्गों के साथ संवाद मंगल का क्रम डॉक्टर नागेश शांडिल ने आरंभ किया। उन्होंने लोक भूषण सम्मान से सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर जयप्रकाश मिश्रा एवं काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अत्रि भारद्वाज के साथ बुढ़वा मंगल से जुड़े उनके संस्मरणों पर चर्चा की। इसके बाद नवभारत निर्माण समिति के संस्थापक सचिव ब्रजेश सिंह के साथ अरविंद मिश्र हर्ष ने संवाद मंगल के क्रम को आगे बढ़ाया। इस दौरान ब्रजेश सिंह ने कहा कि अगले वर्ष 13 से 15 फरवरी तक नदेसर के ताज होटल परिसर में होने वाले बनारस लिट फेस्ट के चौथे संस्करण में 5 में से एक मंच पूर्ण रूप से बनारस की लोक संस्कृति और परंपराओं को समर्पित रहेगा। यह मंच बुढ़वा मंगल, नागनथैया, भरत मिलाप, चेतगंज की नखटैया, रथ यात्रा मेला, सोरैया का मेला, पियाला मेला, लोटा भंटा मेला, रामनगर लाटसरैया और चित्रकूट की रामलीला जैसे आयोजनों पर केंद्रित रहेगा। उक्त सभी विषयों पर चर्चा परिचर्चा के साथ ही इन आयोजनों की झलक रंगकर्मियों के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया जाएगा। इस सत्र के उपरांत संगीत मंगल का क्रम प्रारंभ होने से पहले बुढ़वा मंगल महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि शहर दक्षिणी के विधायक पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, आयोजक संस्था के सदस्य पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य, संस्थापक सचिव डॉक्टर रत्नेश वर्मा आदि ने दीप प्रज्वलन किया। अतिथियों का स्वागत संस्था के उपाध्यक्ष प्रमोद मिश्रा ने किया। इसके बाद संगीत मंगल का क्रम पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर शोमा घोष ने फागुन और चैत के महीने में विशेष रूप से गाई जाने वाली चैती ठुमरी की एक से बढ़कर एक सुमधुर भानगी पेश की। उन्होंने गायन की शुरुआत हमरी अटरिया पे आ जा रे सांवरिया, देखा देखी तनिक हो जाए रचना से किया। इसके बाद पिया के आवन की आस, बिछुआ बाजे रे ओ बालम, होरी खेलन नहीं जाने, ना मानेगी मेरी बात, रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी, कौने कारण सैया भैले जोगिया और रामा जैसी लोकप्रिय रचनाओं के माध्यम से चैती ठुमरी के अलग अलग प्रकारों को अपनी सुरीली आवाज से सजाया। अंत में उन्होंने अपनी लिखी नए दौर की होरी का गायन युवा पीढ़ी को समर्पित किया। इनके साथ तबला पर पंडित ललित कुमार, हारमोनियम पर वरिष्ठ गायक पंडित पंकज मिश्र ने सधी हुई संगत की। संगीत मंगल सत्र का संचालन अंकित खत्री ने किया। इस अवसर पर अभय श्रीवास्तव, कृष्ण मोहन पांडे, प्रेम नारायण सिंह, अभिजीत दीक्षित, प्रमोद पाठक, दीपक शर्मा तथा संजय ओझा विशेष रूप से उपस्थित रहे। अंत में धन्यवाद ज्ञापन प्रमोद मिश्रा ने किया। हम लोग का प्रयास है कि इसको अगर पुराने स्वरूप न 100% करें, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से काशी के इस महत्वपूर्ण पर्व से लोगों को बता सके साहित्य संगीत की धारा में। और जो अलग अलग लोग होली मिलन करते हैं वो माँ गंगा के किनारे आके हम सब क्षेत्रवार बैठे और एक दूसरे से मिले तो एक अलग विस्तार होगा। वास्तविक रूप से जो पर्व है ये काशी का पर्व है बुढ़वा मंगल, और उनको प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करें, यही हमारा। श्री गवरजा माता उत्सव समिति द्वारा इस वर्ष भी धूमधाम से उत्सव का आयोजन किया जाएगा। श्री गवरजा माता उत्सव समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष काशी में धूमधाम से आयोजित होने वाले उत्सव के बारे में जानकारी प्रदान करने हेतु एक पत्रकार वार्ता का आयोजन मारवाड़ी समाज भवन लक्सा में किया गया। समिति के अध्यक्ष दीपक कुमार बजाज ने बताया कि श्री गवरजा माता उत्सव समिति, जो कि राजस्थानी व मारवाड़ी समाज की विभिन्न संस्थाओं का एक केंद्रीय संगठन है, जो प्रतिवर्ष माता पार्वती, माता गवरजा के व्रत उत्सव, सिंघारा व शोभा यात्रा का आयोजन काशी में विगत 70 वर्षों से करता आ रहा है। यह उत्सव मुख्य रूप से महिलाओं एवं युवतियों का पर्व है, जिसके अंतर्गत 2 कार्यक्रम का आयोजन होता है। प्रथमतः सिंघारा का वृहद सांस्कृतिक कार्यक्रम गणगौर आपणी धरोहर थीम पर 28 मार्च शुक्रवार को शुभमलान महमूरगंज में शाम 5 बजे आयोजित किया जा रहा है। द्वितीय कार्यक्रम सोमवार 31 मार्च को विशाल शोभा यात्रा के रूप में मनाया जाएगा, जिसका प्रारंभ अपराह्न 3 बजे गोलघर स्थित श्री काशी जीवदया विस्तारणी गौशाला में पशुशाला से होगा और चौक गदौलिया गिरजाघर होते हुए श्री श्याम मंदिर पहुंचेगा, जहां मां गणगौर का पूजन समाज की महिलाओं व युवतियों द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न घरों में पूजी गई गणगौर प्रतिमाओं का विसर्जन भी लक्ष्मी कुंड में होगा। शोभा यात्रा में वाराणसी शहर के सभी माननीय विधायकों, मंत्रियों व अनेक गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है। समिति के मंत्री पवन अग्रवाल ने कार्यक्रम को विस्तार से बताते हुए कहा कि शुक्रवार 28 मार्च को आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में राजस्थानी व हरियाणा समाज की महिलाओं व युवतियों द्वारा राजस्थानी रीति रिवाजों को दर्शाने वाले गीतों पर नृत्य, नाट्य मंचन व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी। संरक्षक आर के चौधरी ने बताया कि गणगौर का यह पावन पर्व पूरे राजस्थान और हरियाणा के सभी समुदायों को एक सूत्र में बांधता है। यह महिलाओं का प्रमुख पर्व है, जो कि पूरे देश में फैले राजस्थानी व हरियाणवी समाज के द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से
उमाशंकर अग्रवाल, पवन अग्रवाल, शंकरलाल सोमानी, लोकेंद्र करवा, सुरेश तुलसियान, गौरव राठी, किशोर मुंदड़ा, श्रद्धा अग्रवाल, इंदु चांडक, किरण तुलसियान, कविता मारू, कुमुद चांडक, रीति बाजोरिया, सुषमा कोठारी, समता डिडवानिया सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। गणगौर का जो है महोत्सव जो है, गणगौर मुख्य रूप से हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके साथ साथ जहां भी हमारे समुदाय के लोग हैं देश विदेश में, हर जगह यह उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। होली के दूसरे दिन से यह गणगौर का उत्सव चालू होता है। चैत्र शुक्ल तृतीया पे जो है इसका समापन होता है। और गणगौर जैसा कि नाम से विदित है, बाबा शंकर और माता गौरा की पूजा का त्योहार है। गणगौर के जो ईश्वर जी हैं, ईश्वर जी शिव स्वरूप होते हैं। कुंवारी कन्याएं इस पर्व को जो है अच्छा वर मिले इस कामना के साथ मनाती हैं और विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य की कामना के साथ इस व्रत को मनाती हैं। श्री गवर्जा माता उत्सव समिति लगभग 70 वर्षों से भी ज्यादा समय से प्रतिवर्ष इस आयोजन को करते आ रहे हैं। कि काशी में 70 साल से ज्यादा समय से आज राजस्थानी और हरियाणा समाज के सभी वर्ग के लोग गवर्जा माता उत्सव मनाते चले आ रहे हैं और यह उत्सव 28 तारीख को आपके शुभम लान में आयोजित किया गया है, जिसमें हमारी मातृशक्ति और हरियाणा राजस्थान समाज के सभी वर्ग के लोग और इस पर्व को सेलिब्रेट करेंगे। 31 तारीख को एक शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया है। बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक के बारे में क्षेत्र कार्यवाह डॉक्टर वीरेंद्र जायसवाल ने पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बेंगलुरु बैठक से लौटने के बाद क्षेत्र कार्यवाहक डॉक्टर वीरेंद्र जायसवाल ने यहां आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को प्रतिनिधि सभा में पारित प्रस्तावों तथा संगठनात्मक कार्यों की जानकारी दी। लंका स्थित विश्व संवाद केंद्र काशी के सभागार में बुधवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि प्रतिनिधि सभा ने बांग्लादेश के हिंदुओं पर किए जा रहे अत्याचारों पर गहरी चिंता प्रकट की है। वहां की अंतरिम सरकार ने इसे तत्काल रोकने तथा केंद्र सरकार से हर हाल में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कूटनीतिक उपाय करने की मांग की है। देश के हिंदुओं से बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए उनके साथ पूरी मजबूती से खड़े होने का भी प्रतिनिधि सभा ने आह्वान किया। पिछले 100 वर्षों में संघ की गौरवशाली यात्रा, शताब्दी वर्ष के दौरान होने वाली गतिविधियों और भावी योजनाओं पर भी प्रतिनिधि सभा में व्यापक चर्चा हुई तथा इसके व्यापक योजना एवं कार्यक्रमों की घोषणा की गई। संघ शताब्दी के उपलक्ष्य में विश्व शांति और समृद्धि के लिए समरस और संगठित हिंदू समाज के निर्माण का संकल्प प्रकट किया गया। संकल्प में कहा गया कि अपनी प्राचीन संस्कृति एवं समृद्ध परंपराओं के चलते सौहार्दपूर्ण विश्व का निर्माण करने के लिए भारत के पास अनुभव जनित ज्ञान उपलब्ध है। हमारा चिंतन विभेदकारी और आत्मघाती प्रवृत्तियों से मनुष्य को सुरक्षित रखते हुए चराचर जगत में एकत्व की भावना तथा शांति सुनिश्चित करता है। हमारा कर्तव्य है कि सभी प्रकार के भेदों को नकारने वाला समरसता युक्त आचरण, पर्यावरण परक जीवन शैली, मूल्याधिष्ठित परिवार, स्व से उत्प्रोत नागरिक कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्ध समाज का सुदृढ़ ढांचा खड़ा करने के लिए हम सब संकल्पित हों। हर वर्ष मार्च में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साधारण सभा होती है, जिसे हम बोलते हैं प्रतिनिधि सभा। वो बैठक अभी 21, 22, 23 मार्च को बेंगलुरु में संपन्न हुई। उस बैठक में 2 बातें विशेष रूप से, एक तो बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में पूरा हिंदू समाज एकजुट खड़ा हो, एक स्वर से खड़ा हो, जिससे कि वो अत्याचार जो लोग कर रहे हैं वो रुके। दूसरा, हमने एक संकल्प किया, संघ की स्थापना को लगभग 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं आगामी विजयादशमी। तो हमने 100 वर्ष में क्या किया उसका अवलोकन किया, काम की गति बढ़ाने की अभी आवश्यकता है ये महसूस किया और इसलिए हमने एक संकल्प पास किया कि जो काम शेष रह गया है, हर मंडल तक हमको पहुंचना है, हर घर घर संपर्क करना है, हर बस्ती में हिंदू सम्मेलन करना है, उसके लिए हम योजना बना के पूरा वर्ष पर्यंत हम इसमें लगने वाले हैं। बेंगलुरु से पधारे प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा श्री काशी विश्वनाथ धाम में एक दिव्य आयोजन किया गया। बुधवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित शंकराचार्य चौक सांस्कृतिक मंच पर बेंगलुरु से पधारे प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा एक दिव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वैदिक रीति रिवाजों से बाबा विश्वनाथ और मां पार्वती के विवाह का संगीत एवं नाट्य रूप में मंचन हुआ, जो उपस्थित श्रद्धालुओं के लिए एक अत्यंत मनमोहक और भव्य अनुभव बना।
कार्यक्रम से पूर्व बाबा विश्वनाथ की प्रतिमा का विधि विधान से पूजन डिप्टी कलेक्टर शंभू शरण द्वारा संपन्न किया गया, जिसके उपरांत बाबा विश्वनाथ और मां पार्वती के विवाह के दौरान हो रहे धार्मिक अनुष्ठानों को नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया गया। यह नाट्य प्रस्तुति शास्त्रों के अनुसार की गई, जिसमें विवाह के समय किए जाने वाले सभी धार्मिक क्रियाकलापों को पूरी श्रद्धा के साथ दर्शाया गया। खासतौर पर गोत्र बोला जाना, गोत्र प्रवध, कंगन धारण, मांगल्य धारण, जयमाल धारण जैसे सभी वैदिक अनुष्ठान शास्त्रों के अनुसार प्रस्तुत किए गए। इस कार्यक्रम का एक विशेष उद्देश्य था, वह श्रद्धालु जो विवाह में आ रही किसी प्रकार की बाधाओं का सामना कर रहे हैं, उन्हें इस शिव पार्वती विवाह के माध्यम से एक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा मिले, जिससे उनके विवाह के मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं दूर हों और उनका विवाह मंगलमय रूप से संपन्न हो। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने जो अभिनय किया और शास्त्रों के अनुसार जो धार्मिक अनुष्ठान दर्शाए, उससे श्रोताओं ने एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त की और भगवान शिव एवं मां पार्वती के विवाह यात्रा में सम्मिलित होकर श्रद्धा का अनुभव किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।